class 10 students. Everyone fine? Students, use of electricity. While we are just using the electricity, there should be happens the shocks. Okay, due to its effect. So today's the topic is electrical shocks and its effect. As you are able to see this, electrical shocks and its effects. It is the today's topic. Students, the use of the electricity, it is foremost important in a work. Everyone just know it that without work, without electricity, we can't just operate any computers, either mobile phones, any other things. Okay, because with the electricity, that devices should be charged, batteries should be charged, and some of the machines are just directly run through the electricity, like that electric bulb, like that fans, etc. Casual exposure due to electricity can be result in a serious problem. कैजुअल एक्सपोजर जनरली क्या है कि कोई बैटरी ही है, चार्जेबल हो गई है, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो तो मे बी ब्लास्ट हो जाए, तो ये क्या है, एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स या बर्न्स या एक्सप्लोजन, ओके, एंड फॉल्स. अगर तार गिर जाए इलेक्ट्रिसिटी का कहीं और किसी का पाँव लग जाए उस पर, वो तो 9-2-11 हो जाएगा. ठीक है. शॉक्स फ्रॉम हाउसहोल्ड एप्लियंस आर यूजुअली less serves, but it can be much more damaging if the time, duration or intensity of the voltage when in contact with the body is more. यहाँ देखिए, समझिए आप क्या कह रहा है. Less serves but can be much more damaging if the time, duration or intensity, okay, of the voltage when in contact with the body is someone. अगर ऐसे जनरली फॉल्ट हुआ है तो मान लीजिए कि वो छम में है, चलिए छम में क्या है, मतलब एक तरह से फॉल्ट हुआ है तो वो बन सकता है, बट विद द बॉडी अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हैपेंस हो जाए तो वो तो मतलब एक सीरियस कंडीशन हो गई. ओके. इट कैन काज सीजर्स, मसल्स spasms, burns and uncloseness. ये सारी चीजें हैं जिनके कारण हो सकता है. It sometimes affect the central nervous systems. जनरली क्या होता है कि अगर बॉडी में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो आपके नर्वस सिस्टम पर क्या करता है, इफेक्ट करता है. Some कॉमन इलेक्ट्रिकल बेस्ड रिस्क काजिंग फैक्टर्स आर, जैसे डैमेज एक्सटेंशन कॉर्ड और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस. कोई मतलब मशीन है आपकी, वो खराब हो गई है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, या फिर जो एक्सपेंशन कार्ड होता है जिसमें हम वायर जोड़कर फिर जिसको दूर तक बोर्ड को सप्लाई देते हैं, उसमें कुछ डैमेज हो गया हो. ब्लॉक्ड इलेक्ट्रिकल पैनल्स एंड हीटर्स. हमको क्लियर है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपका हीटर है, बराबर यूज़ कर रहे हैं और इन केस उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही, कहीं ब्लॉक हो गया हो, तो वहाँ से भी शॉक्स हो सकते हैं. ओवरलोडेड सर्किट्स. मान लीजिए कि आपको 120 वोल्ट का ही यूज़ करना है और जबकि आप 150 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ओवर सर्किट्स हो सकते हैं. ठीक है. शॉर्ट सर्किट्स भी हो सकते हैं. लूज कनेक्शन, इट इज़ आल्सो मे बी पार्ट ऑफ दैट. अगर मान लीजिए आपने कोई कनेक्शन लूज रख रखा है और आप सोच रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एंड देन यू हैव टू हैंडल विद द हैंड, सो इट शुड बी जस्ट हैपन विद दैट. प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस नियरली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. अगर मान लीजिए कहीं बोर्ड लगा है, उसी के नीचे आप गैस जला रहे हैं, ठीक है, तो फ्लेम अगर वहाँ होगी तो फिर कुछ ना कुछ तो हैपन होगा ही होगा ना. ओल्ड एंड पुअर वायरिंग. अगर मान लीजिए 50 साल पुराना वायर यूज़ कर रहे हो तो ऐसे ही एक्सपायर है, एक्सपायरी में एक्सपायर हो जाएगा. थंडरिंग एंड लाइटनिंग. ठीक है. जैसे थंडरिंग एंड लाइटनिंग क्या हो गया, ये इंद्र जी का धनुष है, किसी के ऊपर गिरा सकते हैं कि अगर गिर गया तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा वहाँ पर. शॉर्ट ऐसा सर्किट होगा कि वो कुछ बचेगा ही नहीं. नेक्स्ट, टू काउंटर इलेक्ट्रॉनिक करंट्स. ठीक है. देखिए क्या होगा, टू काउंटर इलेक्ट्रॉनिक करंट्स कैसे होगा.
In case of electric shock incidents of turn off the electric power by unplugging the appliance and flipping the circuit breaker. ठीक है, don't touch the injured person. If he or she is still in contact with the source, call 112 or local emergency number in the source to burn and high voltage wire. Use a non-conducting dry object, wood, plastic to remove the sources. ये सब चीज़ें हैं इनकाउंटर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो इलेक्ट्रिक के संपर्क में आ गया, तब उसको छुओगे नहीं ना, लकड़ी उठाओ या प्लास्टिक का कुछ उठाओ, उससे मारो ऐसे कि उससे कनेक्शन उसका टूट जाए, सोर्स जो है उसका टूट जाए। तो ये चीज़ें हैं आप लोग करते हैं। नेक्स्ट है मेजर्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। कैसे मतलब प्रिवेंट होंगे। फर्स्ट है द यूजर शुड बी इंस्पेक्ट कॉर्ड एंड प्लग कनेक्टेड इक्विपमेंट। हमेशा कैसा यूज करना चाहिए जिसमें मतलब प्लग हो और कॉर्ड में प्लग इन करने का सिस्टम हो। एक्सटेंशंस कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ये जो होती है फॉर डैमेजेस बिफोर ईच यूज। ठीक है, उन सबों के डैमेज होने से पहले ही इस्तेमाल करें। अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर करवाएं। सेकेंड है, ठीक है, worn और डैमेज प्लग शुड बी डिस्कार्डेड और रिपेयर्ड। मतलब कुछ भी अगर दिखे कि जला उला है तो उसको निकाल दें और उसको रिपेयर में भेज दें। डैमेज्ड और फ्राइड स्विचेस एंड वायर शुड बी रिप्लेस्ड। अगर देखें कि कोई तार जला उला है, कटा उटा है, तो उसको रिप्लेस कर दें। थर्ड पॉइंट है स्विच ऑफ लाइट्स एंड ऑल इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस व्हेनेवर द ऑफिस और वर्क आवर्स आर ओवर। हमेशा काम खत्म होने के बाद से लाइट्स ऑफ कर दें और जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसे ऑफ कर दें। नेक्स्ट है नेल्स एंड स्टेपल्स शुड नॉट बी यूज्ड इन वायर और कॉर्ड। कभी भी हाथों के नाखून या स्टेपल्स, जो स्टेपलिंग मशीन है, उनका प्रयोग ना करें। नेक्स्ट, extension cord or equipment that is rated for the level of amperage of wattage should only be used for the respective devices। जो एक्सपेंशन कॉर्ड है आपके, जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, दैट इज रिलेटेड फॉर द लेवल ऑफ एम्पर्स, ओके, एम्परेज ऑफ वोल्टेज शुड बी ओनली यूज फॉर द रिस्पेक्टिव डिवाइसेस। ठीक है, जो प्रिफर्ड इक्विपमेंट है उन्हीं के लिए डिवाइसेस यूज करें। ऑलवेज यूज टू करेक्ट साइज फ्यूज। ठीक है, फ्यूज का जो उपयोग हो वो करेक्ट साइज वाला हो, ये नहीं कि छोटा मोटा फ्यूज लगा दें और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो। रिप्लेसिंग ए फ्यूज विथ वन ए लार्ज कैपेसिटी ऑफ वायर कैन बी काज एक्सेसिव करेंट इन द वायर और इन इग्निटिव। ये सब इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, आपको नहीं समझ में आएंगी, बट आपको इतना जरूर रखना है कि वायर का यूज़ ज़्यादा हो फ्यूज में। ऑलवेज यूज द रिसेप्टेबल बॉक्सेस एंड लैडर्स मेड विद द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, ग्लास एंड फाइबर्स। मतलब बॉक्स जो होने हैं या जो फाइबर्स की चीज़ें हैं उन्हीं का उपयोग करें इलेक्ट्रिक चीज़ों को पैक वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट है फ्लोर शुड नॉट बी वेट और ड्रैप्ड। हमेशा फर्श पे गीला नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और नहीं कंडक्टर उसको इलेक्ट्रिक का बनाना पड़ेगा, ना बनाए उसे। देयर इज ए हाई रिस्क टू इलेक्ट्रिसिटी शॉक्स इन सच अप सिचुएशंस। इंस्टॉल ग्राउंड फॉल्ट सर्किट, ओके, GPFCI interrupts as they will interrupted the electric current before the electrical current cause serious injuries। next है okay, heat emanating equipment should be kept away from the electrical equipment। जो भी उष्मा की चीजें हैं वो जहाँ बिजली का है, करंट की चीजें हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रखें। ओके, नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर शुड बी इंस्टॉल्ड एट होम्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। जो लाइटनिंग के कंडक्टर्स हैं उनको आप इंस्टॉल करें घर पर या ऑफिस बिल्डिंग में। सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड एंड व्हेनेवर देयर इज नॉट इंसिडेंट
of electric shock, turn off the main connections. जनरली ये चीज़ आप करें, ठीक है. एंड देन eliminate octopus connections and do not plug several items into outlet. ठीक है, जो जरूरी की चीज़ें हैं उन्हीं को कनेक्शंस को प्लग करें और अन्यथा चीज़ों को उसको प्लग ना करें. Pull the plug not be cord. Do not disconnect power supply by pulling the jerking and cord the outlet. I hope you understand about it. Next है use extension cord only as temporary arrangement and never to permanent wiring. ठीक है, बस केवल टेम्पररी के लिए एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज करें. Always care that the vehicles or articles do not pass over unprotected extension cord. ध्यान रखना ये सब चीजें एक्सटेंशन कार्ड का वायर इन सबों के पास से ना लेकर जाए, वरना करंट फॉल्ट होगा तो उसमें पावर सप्लाई चली जाएगी. एक्सटेंशन कॉर्ड शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द कवर बाय द प्लेसिंग प्लैंक अलोंग साइड देम. ये चीज़ें होनी चाहिए. तो ये चीज़ें इलेक्ट्रिक की चीज़ें थी, ठीक है. अब इसके बाद से आएगा फर्स्ट एड. ठीक है, तो फर्स्ट एड आई थिंक आई ऑफ यू नो इट. अब इसको पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. ओके, फर्स्ट एड क्या होता है. जनरली फर्स्ट एड के बारे में आपको हम बता दें, जैसे कि फर्स्ट एड किट दिख रहा होगा, डिजाइन द फर्स्ट एड किट. इसमें सारी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होते हैं, आपके ग्लव्स होते हैं, आपके हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, फिर सीजर है, फिर उसमें जो है कि बैंडेज है, टेप है, ठीक है. ये सारी चीज़ें जिस बॉक्स में होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, फर्स्ट एड किट बॉक्स. ओके, और ये कब यूज़ किया जाता है, जब आप इंजर्ड हो जाएं, जब आप मतलब घायल हो जाएं, ठीक है, तो उसके तुरंत मतलब कि रिलीफ के लिए होता है. बाकी सारा काम जो डॉक्टर करते हैं, बट उससे पहले जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वही फर्स्ट एड ट्रीट होता है. उसके बाद से डॉक्टर तो अपना ट्रीट करेंगे ही करेंगे. तो आई होप यू हैव टू रीड इट. ठीक है, आशा करते हैं ये आप पढ़ लेंगे. ठीक है, कल इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करा देंगे हम, फिर आएंगे हम बढ़ेंगे केस स्टडी क्वेश्चन पे डिफेंड करेंगे. ठीक है, लॉकडाउन इमरजेंसी एंड हेड्स कोविड-19 एपिडेमिक. ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग. केस स्टडी विद कोविड-19 क्या है, कोविड-19 से क्या हो सकता है. हम लोग कोविड-19 की वजह से ही तो बाहर आके बैठे हुए हैं, वरना हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ते नहीं. फिर एक्सीडेंट है, टाइप ऑफ द एक्सीडेंट्स, इन सभी की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी. ठीक है, बिफोर दैट वट एवर द थिंग्स यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट. ओके, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. देन लास्टली सेफ्टी के बारे में समझ के और इस क्वेश्चंस को एंड कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इस चीज़ को जरा देखिएगा. वन मोर थिंग दैट इन दिस वीडियो ऑल ऑफ यू जस्ट राइट दिस डेफिनेशन इन दिस वीडियो. व्हाट इज द स्पूफिंग एंड व्हाट इज द फिशिंग. किसी को फंसाना क्या है और किसी को पैसे पर छोड़ना क्या है, जरा सा देखिएगा. ठीक है, थैंक यू.